अस्सलामुअलैकुम। बिकॉज़ ऑफ़ 12 रबी अव्वल तो मैंने सोचा कि सबकी छुट्टी है तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर दे देते हैं ताकि नुकसान भी ना हो और ज़्यादा कुछ मसले भी ना हो। तो आज हमने पढ़ना है ब्लड वेसल्स। वैसे तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था ब्लड वेसल्स का, लेकिन आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास हमने पढ़ा था 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है हमारे पास आर्टरी, दूसरी होती है हमारे पास वेन, और आखिरी हमारे पास होती है कैपिलरी। ये हमारे पास मेन जो है वो कैपिलरी मेन जो है वो ये होती हैं। ठीक है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आर्टरी का काम क्या होता है, वेन का काम क्या होता है, कैपिलरी का काम क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं आगे। पहली बात, ब्लड वेसल्स होती क्या है। वेसल यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कोई ट्यूब जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है या कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हमें पाथवे ऑफ ब्लड हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। राइट वेंट्रिकल से हमारे पास एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, लेफ्ट से हमारे पास एओर्टा निकलती है। ठीक है, एट्रियम में हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा आती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास पल्मोनरी वेन आती है। ये सब हमने पढ़ लिया है तो इसलिए मैं इस पर इतना वो नहीं करूँगा। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल। सबसे पहले मैं सारा स्ट्रक्चर डिफरेंस यहीं पे आपको बता देता हूँ, फिर हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आर्टरी। ठीक है, याद रखना आर्टरी का काम क्या होता है। मैंने आपको बताया था ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट। फिर मैंने बताया था कि इस राइट वेंट्रिकल से हमारे पास निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास निकलती है एओर्टा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था आर्टरी का सोलली काम एक ही है कि सारा खून, जितना भी खून आया है ब्लड में, उसको वो ऑर्गन्स तक लेके जाए। ऑर्गन से मुराद बॉडी तक लेके जाए। पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक ऑर्गन पे लेके जा रही है, दैट इज लंग्स, और एओर्टा पूरी बॉडी एक्सेप्ट लंग्स पूरी बॉडी में लेके जा रही है। तो इन शॉर्ट आर्टरी का काम क्या हुआ, हार्ट से खून को लेकर जाना। ठीक है, तो अब देखो हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, राइट। तो हार्ट जब आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अब तुम गौर करो कि वेंट्रिकल्स में ज़्यादा प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू एट्रियम, ये हमें पता है। ठीक है, एट्रियम के मुकाबले में वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर होता है, उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत खतरनाक प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि उसको एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में खून देना है। तो जब पूरी बॉडी में देना है तो प्रेशर भी उतना ज़्यादा होना चाहिए। तो अब तुम गौर करो कि जब वेंट्रिकल से खून जाएगा बॉडी या लंग्स की तरफ, यहाँ पे लंग्स आ गए है ना, लंग्स की तरफ या बॉडी की तरफ, तो हमें एक अच्छा प्रेशर चाहिए ताकि पूरे हर बॉडी के हर एक हिस्से तक जो है वो खून चला जाए। तो इसी वजह से वेंट्रिकल से निकलने वाली जो भी आर्टरी हैं, जो कि दो हैं, पल्मोनरी और एओर्टा, इनमें होता है बहुत खतरनाक वाला प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर। इसी वजह से बहुत बड़ा रीज़न है कि आर्टरीज आर्टरीज ऑलवेज हैव ग्रेट प्रेशर, लाइक उनके पास बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो निकल रही होती है वेंट्रिकल से, और वेंट्रिकल्स में हमेशा एक बहुत अच्छा प्रेशर होता है ताकि हर जगह तक खून पहुंच जाए। बट एज कंपेयर टू वेन, वेन में आर्टरीज के मुकाबले में काफ़ी कम प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि वेन का काम सिर्फ एक ऑर्गन तक ब्लड लाना है, एंड दैट इज वापसी हार्ट में ब्लड को लेकर आना है, बस। ऐसा तो नहीं है ना कि उसको जो है वो हर एक जगह हर एक कोने तक खून पहुंचाना, नहीं, उसका काम है वापसी बस हार्ट में खून को लेकर आना। तो इस वजह से अब क्योंकि वेन के पास पीछे कोई ऐसा ऑर्गन तो है नहीं जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आर्टरी के पास तो देखो ना, आर्टरी के पास तो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, राइट। आर्टरी के पास वेंट्रिकल्स हैं जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी वजह से आर्टरी में ब्लड बड़े प्रेशर से जा रहा है, लेकिन वेन जहां से पीछे से आ रही है, वेन तो आ रही है बॉडी से। देखा जाए तो वेन तो आ रही है हमारी बॉडी से, और बॉडी में आधे से ज़्यादा प्रेशर तो टूट चुका है। सही है, अब वो आते 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 प्रेशर बहुत कम हो जाता है वापसी एट्रियम में आते आते। तो इसी वजह से वेन में प्रेशर हमेशा कम होगा और आर्टरी में प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। तो अब इस ज़्यादा प्रेशर को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, जाहिर बात है आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। तो इसी वजह से अगर तुम यहाँ गौर करो तो आर्टरी कितनी मोटी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कितनी, और वेन देखो कितनी पतली है। मैं ब्लैक से या रेड से बनाऊं तो ये पूरी आर्टरी है यहाँ से लेके यहाँ तक,
और वेन देखो सिर्फ इतनी सी है। क्यों? क्योंकि आर्टरी को बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करना है, इसलिए उसकी जो पूरी वॉल है, पूरी लेयर है, वो काफ़ी मोटी है। वेन को इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना, उसके पास इतना प्रेशर है ही नहीं, तो इसीलिए उसकी वॉल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इसी वजह से अब इनका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन यानी वो अंदर जो जगह बची हुई है, तो अगर तुम आर्टरी की देखो और वेन का ल्यूमेन देखो तो कितना फ़र्क है। क्योंकि आर्टरी की वॉल बहुत ज़्यादा है तो उसका ल्यूमेन बहुत कम है, ये देखो इतना सा है यहाँ से लेके यहाँ तक। जबकि तुम इधर देखो तो इसका ल्यूमेन कितना ज़्यादा है, यहाँ से लेके इतना बड़ा सा ल्यूमेन है जिसमें से उसको ट्रैवल करना है। ठीक है, इसी वजह से, क्यों? क्योंकि इसकी वॉल बहुत मोटी है ना, इसलिए इसने ल्यूमेन को कम किया हुआ है, और इसकी वॉल बहुत पतली है तो इसका ल्यूमेन ज़्यादा है वेन का। चलो अब आर्टरी पे आते हैं। आर्टरी की होती हैं 3 लेयर हमारे पास। सही है, यहीं से देख लो 3 लेयर्स आपको दिख रही होंगी। सबसे पहली लेयर ये वाली, सबसे आउटर, ये ऑब्वियस। ठीक है, चेंज करता हूँ कलर। फिर ये एक पिंक सी लेयर बीच वाली, सही है, ये आउटर लेयर येलो, दिस ब्लैक वन इज़ योर मिडल लेयर, और सबसे एंड में एक वाइटिश लेयर आपको नज़र आ रही है अगर मैं बनाऊँ, ये वाली, ये छोटी सी लेयर जो है। ठीक है, तो 3 लेयर से बना हुआ है। एक आउटर लेयर है, फिर एक मिडल लेयर है, और फिर एक इनर लेयर है। आउटर लेयर का नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना यानी आउटर। ठीक है, फिर मिडल वाली का नाम है मीडिया क्योंकि मिडल में, और आखिरी वाली का नाम है इंटरना क्योंकि इंटरनल है वो। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, एक्सटर्ना वाले का दूसरा नाम एडवेंटिशिया भी होता है। ठीक है, तो अब तुम गौर करो तो यहाँ पे ये मीडिया वाली बहुत ज़्यादा मोटी है, ये वाली लेयर बीच वाली मोटी है और पिंकिश है। क्यों है पिंकिश? क्योंकि इसमें जो है वो ये जो लेयर है ना, ये मसल से बनी हुई है। अब ये लेयर मसल से क्यों बनी हुई है? ताकि जो भी प्रेशर आए ये उसको बर्दाश्त कर सके, जाहिर बात है। ठीक है, तो अब हम नीचे चलते हैं। अच्छा, एक और बात यहीं पे बता दूं, वेन भी 3 लेयर से ही बनी हुई है। ये देखो 3 लेयर ही दिख रही होंगी, 1 2 और आखिर में 3। लेकिन बस ये कि इनकी लेयर थोड़ी पतली होती है, आर्टरी की लेयर मोटी होती है। और अगर तुम कैपिलरी देखो तो कैपिलरी बस एक ही लेयर है, बस ये एक लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर है। सही है, तो कैपिलरी 1 लेयर, आर्टरी एंड वेन 3 लेयर्स। आर्टरी की वॉल थिक होती है, वेन की वॉल थिन होती है। क्यों? रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि थिक इसलिए होती है क्योंकि उसको प्रेशर बर्दाश्त करना है, और वेन को कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना। ठीक है, इसका ल्यूमेन स्मॉल होता है क्योंकि वॉल थिक है तो आधे से ज़्यादा जगह वॉल ने घेर ली है। इसका ल्यूमेन लार्ज होता है। ठीक है, और इसमें अच्छी खासी मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, इसमें जो है वो इतनी कोई ख़ास मस्कुलर लेयर नहीं होती। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, रास्ता भी अभी बता देता हूँ। ये देखो आर्टरी, रास्ता क्या होता है हमारा, ये आर्टरी है हमारी सबसे पहले। फिर आर्टरी से ना एक छोटी ब्रांच निकलती है जिसको हम आर्टीरियोल कहते हैं। ठीक है, आर्टरी, आर्टरी से एक छोटी ब्रांच निकली आर्टीरियोल। फिर ये आर्टीरियोल टूट गई ब्रांच और छोटी ब्रांचेस में जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं। फिर कैपिलरी दोबारा जुड़ती है और बनती है वेनियोल। सही, ये चीज़ बन गई जैसे आर्टीरियोल थी वैसे वेनियोल। फिर वेनियोल से निकल गई बड़ी वाली वेन जिसको हम वेन कहते हैं। ठीक है, तो ये रास्ता होता है आर्टरी, आर्टरी से निकली एक छोटी आर्टीरियोल, आर्टीरियोल टूट गई एक बहुत छोटी 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 ब्रांचेस में जिसको हम कैपिलरी बोल रहे हैं। कैपिलरी जुड़ी वेनियोल और वेनियोल से एक मेन वेन निकल गई, जिस तरीके से आर्टरी 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 से एक आर्टीरियोल निकला था ना, उस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। चलो आ जाओ, आर्टरी पे हमने पढ़ लिया। ये देखो फिर दोबारा दिखा रहा हूँ आर्टरी की एनाटॉमी। एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना कहते हैं इसको, सबसे बाहर की लेयर, राइट। फिर मीडिया मस्कुलर लेयर ये वाली। फिर ट्यूनिका इंटीमा, इंटीमा यानी अंदर ये वाली, सिर्फ ये एक सिंगल लेयर, सही है। मीडिया मसलक्यूलर लेयर और आउटर लेयर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि किस, ये हमने बात कर ली आर्टरी होता क्या है, ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। सही है, अब सारा आधे से ज़्यादा टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ एक ही लेके जा रही होती है, दैट इज़ पल्मोनरी। बाकी आधे से ज़्यादा टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा लेके जाती है। 3 लेयर्स हमने पढ़ ली हैं, अब उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट है, कोलेजन से बनी हुई होती है। क्या काम है? प्रोटेक्शन। मीडिया मसल से बनी होती है। हमने पढ़े, हमारे पास ना 3 तरह के मसल होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल। तो जो आपके ऑर्गन्स हैं ना वो स्मूथ मसल से बने होते हैं, तो ये भी ऑर्गन का ही एक हिस्सा है, तो स्मूथ मसल। और इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टरी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसकी वजह से उसको इलास्टिसिटी चाहिए।
ठीक है। थिकेस्ट लेयर हमारी मीडिया ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाई प्रेशर बर्दाश्त करना है। इंटिमा यानी इंटरना, ये सिर्फ एक लेयर, मतलब एक स्मूथ सा सरफेस होता है जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है। इलास्टिक क्यों होती है? अभी मैंने बता दिया, क्योंकि इसको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। फिर आर्टीरियोल। आर्टीरियोल क्या था? आर्टीरियोल जो कि आर्टरी से एक ब्रांच निकल रही थी। ठीक है। अच्छा, आर्टीरियोल क्या करता है? आर्टीरियोल क्यों इंपॉर्टेंट है? आर्टीरियोल ये डिसाइड करता है, अब देखो ये ऑर्गन है, ये आर्टरी है, ये आर्टीरियोल निकली, और ये कोई ऑर्गन है। ठीक है, कोई भी ऑर्गन है। अब ये आर्टीरियोल ये डिसाइड करेगा कि इस ऑर्गन में कितना ज़्यादा खून जाना चाहिए या कितना नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी आर्टीरियोल है, और ये आर्टीरियोल जैसे ही इंटर करता है इनटू द ऑर्गन, ये बन जाता है कैपिलरी। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है। तो अब याद रखना, ये आर्टीरियोल और कैपिलरी, जब मतलब आर्टीरियोल ख़त्म होता है और कैपिलरी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे होते हैं कुछ वेल्व्स जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। ठीक है। क्या होते हैं? वेल्व। वेल्व जैसे हमने हार्ट में वेल्व पढ़े ना, वेल्व यानी दरवाज़ा। वेल्व का काम क्या होता है? कि डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ कितना खून जाए कितना ना जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना स्फिंक्टर होते हैं, वेल्व भी नहीं कहूँगा मैं, स्फिंक्टर कह लो एक तरीके से। स्फिंक्टर यानी दरवाज़ा ही कह लो। ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं ये वेल्व? आर्टीरियोल, आर्टीरियोल और कैपिलरी, ये जहाँ मिलते हैं ना दोनों, यानी आर्टीरियोल जहाँ ख़त्म हो रहा है और कैपिलरी जहाँ स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे ये स्फिंक्टर मौजूद होते हैं। स्फिंक्टर, इनका काम यही होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि कितना खून जाना चाहिए इनटू द ऑर्गन। तो अगर कम खून जाना है तो ये स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ताकि कम खून जाए, और अगर ज़्यादा खून जाना है तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएंगे। तो ये होता है। ठीक है। आर्टीरियोल की हमने बात कर ली। आर्टीरियोल का काम क्या है? इट डिसाइड्स कि कितना खून जाएगा, हाउ मच ब्लड रीचेज ऑर्गन। ठीक है। चलो फिर आ गया हमारा, ये देखो फिर दोबारा वही चीज़, ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया इंटिमा, इसमें भी एक्सटर्ना मीडिया इंटिमा, लेकिन कैपिलरी में सिर्फ एक चीज़, दैट इज एंडोथीलियम। कैपिलरी इज सिंगल लेयर। आर्टरी एंड वेन 3 लेयर्स, ये देखो 3 लेयर्स, लेकिन कैपिलरी सिंगल लेयर जिसका नाम एंडोथीलियम है। ठीक है। कैपिलरी द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल। ठीक है। आर्टीरियोल, आर्टरी, आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से बनी कैपिलरी, कैपिलरी मिली तो बन गए वेनियोल, और वेनियोल बनी वेन में। यही होता है स्ट्रक्चर। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या कर रही है? ये आर्टीरियोल और वेनियोल को कनेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक है। अच्छा, कैपिलरी में होता क्या है? कैपिलरी क्योंकि हमारे पास ये ऑर्गन है और यहाँ पे कैपिलरी होती है सिर्फ, तो कैपिलरी में होता है एक्सचेंज। क्या? यानी ब्लड एक्सचेंज साइट है कैपिलरी, यानी कि ब्लड में जितना भी ऑक्सीजन है, जितना भी खाना पीना है, जितने भी हार्मोन्स है, कुछ भी है, वो सब अब कैपिलरी के अंदर आते ही बाहर निकल जाएगा इनटू द ऑर्गन। ये आर्टरी से, आर्टेरियोल से कैपिलरी में आया सब कुछ, और अब यहाँ से सब कुछ बाहर निकल जाएगा, कैपिलरी से सब कुछ इस ऑर्गन के अंदर बाहर आ जाएगा, ताकि ये ऑर्गन उस ऑक्सीजन को, उस खाने पीने को, उस हार्मोन को यूज़ कर सके। और इस ऑर्गन ने जितना भी वेस्ट बनाया है, फालतू चीज़ें बनाई हैं, वो वापसी इनटू द कैपिलरी आ जाएंगी, ताकि कैपिलरी उस वेस्ट को वेन से लेकर जो है वो किडनी तक लेकर जाके और वो सारा काम बाहर निकाल दे। ठीक है। तो ये हमारा काम होता है, कैपिलरी का एक्सचेंज साइट होती है ये हमारी। ठीक है। स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि सिर्फ एक लेयर होती है, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर एंडोथीलियल की, बहुत थिन। थिन क्यों है? थिन इसलिए है ताकि, क्योंकि कैपिलरीज में से चीज़ों को बाहर निकलना है ना, तो इसी वजह से ये थिन है। अगर मोटी होती, जैसे आर्टरी कितनी मोटी थी, इतनी मोटी थी आर्टरी, अब सोचो यहाँ से किसी चीज़ को बाहर आना है तो कितना ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा ना उसको, इसलिए कैपिलरी इज़ वेरी थिन, आराम से इतनी आसानी से कोई भी चीज़ बाहर आ जाएगी। सही है। उसके बाद हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? अब ये देखो, ये हमारे पास, दोबारा बना रहा हूँ, व्हाट इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड? ये हमारे पास एक ऑर्गन है और ये हमारी कैपिलरी है। ठीक है। ऐसे बना रहा हूँ, बहुत रफ डायग्राम। अब इस कैपिलरी में ब्लड है, राइट, और ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सेल्स प्लस प्लाज्मा, राइट, ऐसा ही है। तो इस कैपिलरी में सेल्स भी हैं यानी, और प्लाज्मा भी है। इन शॉर्ट इस कैपिलरी में क्या है? ब्लड है, राइट। तो जब आर्टरी से, मतलब अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि पीछे हार्ट ने बहुत प्रेशर से खून को भेजा है हर ऑर्गन के पास, तो अंडर हाई प्रेशर जब ये खून आता है कैपिलरी में, तो इस कैपिलरी से प्लाज्मा बाहर आ जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुछ चीज़ें बाहर आती हैं, तो वो चीज़ें प्लाज्मा में ही तो मिक्स हुई हुई होती हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये जो है कुछ प्लाज्मा हमारा ब्लड से कैपिलरी के ज़रिए बाहर आ जाता है, और यही प्लाज्मा बन जाता है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी
टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। ये एक ऑर्गन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमारे पास सेल्स है, ये एक सेल 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 है। ऑर्गन्स किससे मिलके बनता है? टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलके बनते हैं? सेल से, सही है। तो अब इन सेल के दरमियान जो फ्लूइड है ना, ये ऐसे इन सेल के दरमियान, इन सेल के अंदर नहीं, इन सेल के दरमियान ये सारा, तो इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी फ्लूइड अराउंड द टिश्यूज। ये जो टिश्यू है या सेल है, इसके गिर्द जो हमारे पास सारा फ्लूइड है ना, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। से इसमें क्या है? इसमें वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, सब कुछ है, ठीक है। बट कैन नॉट लीव कैपिलरीज। अब कुछ चीज़ें हैं जो कैपिलरीज से बाहर, या ऑर्गन ये कैपिलरी, लेकिन कुछ चीज़ें इस कैपिलरीज से बाहर नहीं निकलेगी। तो कौन सी चीज़ है वो? रेड ब्लड सेल। आपका कभी भी ब्लड में से रेड ब्लड सेल बाहर नहीं आता। अच्छा, सेल्स भी हमारे पास 3 होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटिलेट्स, राइट। तो उनमें से रेड ब्लड सेल बाहर नहीं आते, प्लेटिलेट बाहर नहीं आते, WBCs बाहर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि WBCs इम्यून सिस्टम है ना, इन्फेक्शन से लड़ने वाले हैं। तो इस वजह से अगर WBCs बाहर नहीं आएंगे, तो अगर इस ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन हो तो उसको ख़त्म कौन करेगा? सही। तो WBCs बाहर आ जाते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल और प्लेटिलेट बाहर नहीं आते, और बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटीन भी बाहर नहीं आता, ठीक है। क्यों बाहर नहीं आते? क्योंकि कैपिलरीज में जो सुराख है ना, जिनसे चीज़ें बाहर आ रही हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं कि उनसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें गुजर जाए, ठीक है। फंक्शन ऑफ कैपिलरीज हमने कर लिए हैं। क्या? ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वापसी लेके जाएगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, वेस्ट को रिमूव कर देगा, ठीक है। वेंस का काम हमने पढ़ लिया है। बस अब ये जो सारा खून है, कैपिलरीज है, अब ये बनेगी वेन, और ये वेन चली जाएगी हमारे पास इनटू हार्ट, ठीक है। वापसी खून लेके जाएगी दिल में, सही। स्ट्रक्चर ऑफ वेन सेम है, बस एक फ़र्क है आर्टरी और वेन में, कि आर्टरी मोटी होती है, थिक होती है, और वेन थिन होती है। फ़र्क मैं बता चुका हूँ, क्यों? क्योंकि उसके पास इतना प्रेशर नहीं होता, ठीक है। आखिर अगर उसके पास इतना प्रेशर नहीं होता, तो वो इसके वापसी दिल तक आती कैसे? मतलब देखो, अगर ये हमारा पैर है, राइट, ये गंदा सा मैंने पैर बनाया, और दिल हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ से वापसी खून यहाँ तक कैसे आ रहा है इतना दूर, अगर इनके पास इतना प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक सवाल बनता है। तो होता क्या है कि हमारे जो मसल्स होते हैं ना, अब सोचो ये हमारी वेन है, और इसके इर्द गिर्द मसल्स तो हैं ना, जाहिर बात है हमारे पैर में मसल्स हैं, हमारे हर जगह मसल्स हैं। तो इसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ये वेन भी स्क्वीज़ होती है। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो भी ब्लड होता है ना, सोचो ये अभी यहाँ पे ना, ये मसल है, ये वाला जो है ये मसल है, ये भी मसल है। अब ये स्क्वीज़ करा, तो इसने इस वेन को भी स्क्वीज़ कर दिया, तो यहाँ पे अगर ब्लड था तो वो आगे बढ़ गया, स्क्वीज़ कर करके आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, तो इस तरह से वो जाता है। तो ब्लड कैसे वापसी आता है? हालांकि प्रेशर नहीं है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। और आपकी ब्रीथिंग मूवमेंट में भी आपके मसल्स काम करते हैं, तो इस वजह से। और एक और चीज़ आखिरी बतानी थी कि वेन में होता है वन वे वेल्व। वेल्व कहते हैं दरवाजे को, हमने हार्ट में पढ़े हैं ना वेल्व, ट्राइकस्पिड। ऐसे ही वेन में भी वेल्व होते हैं। आर्टरीज में वेल्व होते हैं? नहीं, वेल्व सिर्फ और सिर्फ वेन में होते हैं। वेल्व का क्या काम है? जब स्केलेट, ये मसल है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और यहाँ वाला खून यहाँ पर आ जाए, तो वापसी ये खून पीछे ना चले जाए। क्यों? क्योंकि इस खून में तो प्रेशर है ही नहीं, तो हो सकता है ये वापसी चला जाए। तो इसी वजह से कुदरत ने इनको वेल्व दिए, ताकि ये जो खून है ये वापसी पीछे ना गिर जाए, इसी वजह से। तो ये वन वे वेल्व हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हो गया। आर्टेरियोल का मैंने आपको पहले ही बता दिया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आर्टेरियोल। आर्टेरियोल ये डिसाइड करता है कि इस ऑर्गन में कितना खून जाना चाहिए, कितना नहीं। तो ये कैसे डिसाइड करेगा? अगर इस ऑर्गन को, जैसे ये ब्रेन है समझ लो, ब्रेन को हमेशा ज़्यादा खून चाहिए, तो आर्टेरियोल यहाँ पे रिलैक्स करेगा, यानी आर्टेरियोल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो गया। लेकिन अब सोचो ये एक ऑर्गन है जिसको अभी इतने खून की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत ब्रेन को है। तो आर्टेरियोल क्या करेगा? आर्टेरियोल छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ताकि कम खून इसमें से जाए। जाहिर बात है कभी जब भी कोई चीज़ रिलैक्स होगी उसमें से ज़्यादा खून गुजरेगा, जब कोई चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, नैरो होगी, तो उसमें कम खून गुजरेगा। तो ये आर्टेरियोल क्या करता है? वेजो डायलेशन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन यानी नैरो, डायलेशन यानी रिलैक्स, ठीक है। और ये कौन कंट्रोल कर रहा है कि कब डायलेट कब कॉन्स्ट्रिक्ट? नर्व्स, यानी हमारा नर्व है, ब्रेन, हॉर्मोन्स, सही है। अब आ जाओ आपका स्फिंक्टर, मैंने आपको बता दिए। स्फिंक्टर क्या है?
जहाँ पे आर्टेरियोल ख़त्म हो रहा है और कैपिलरी स्टार्ट हो रही है, इस जंक्शन पे हमारे पास स्मूथ मसल के रिंग होते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, इसको कहते हैं स्फिंक्टर। सही है, प्री कैपिलरी यानी कैपिलरी से बिल्कुल पहले स्फिंक्टर, स्मूथ मसल के छोटे छोटे रिंग्स हैं। इनका काम क्या है कि कितना ब्लड जो है वो इंटर करना है कैपिलरीज में, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, वेस्कुलेचर पाथवे हम पढ़ चुके हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। हार्ट में पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है कि हमारे पास जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल लंग्स में चले जाएगा, यही हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ये हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ठीक है, ये हमें पढ़ चुके हैं। राइट एट्रियम, वही राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, ये पल्मोनरी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी हम पढ़ चुके हैं, क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास लेफ्ट एओटा से हमारे पास बॉडी, और बॉडी से हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन हमने नहीं पढ़ी, कोरोनरी सर्कुलेशन से मुराद है दिल की सप्लाई। अब जाहिर बात है, जब हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए और ब्लड चाहिए, तो दिल को भी तो काम करने के लिए, आपका दिल 2400 घंटे धड़क रहा है, तो क्या उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? तो उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ब्लड सप्लाई का वो हिस्सा जो दिल को सप्लाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, यानी दिल के ऊपर जो ब्लड वेजल्स बनी हुई हैं, एक तरीके से ऐसे बनी हुई होती हैं, दिल के बिल्कुल ऊपर होती हैं ऐसे, ये ब्लड वेजल हैं जो पूरे दिल को सप्लाई कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट मायोकार्डियम को सप्लाई करते हैं। हमने पढ़ा था ना, हार्ट की 3 लेयर होती हैं, जिसमें से मायोकार्डियम बीच की लेयर होती है, मस्कुलर लेयर। ठीक है, अच्छा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम याद रखना क्या होता है। नॉर्मली हमारे पास क्या हुआ, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेनियोल, वेन, और वेन से हार्ट, राइट, यही होता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ये पोर्टल सिस्टम वाहिद सिस्टम है जिसमें कैपिलरी के बाद, अब देखो ये कैपिलरी बनाई मैंने, पोर्टल सिस्टम वो वाहिद सिस्टम है जिसमें कैपिलरी के बाद दोबारा जो वेन है, नॉर्मली वेन को कहाँ जाना चाहिए, दिल में, लेकिन इसमें क्या होगा, पोर्टल सिस्टम में ये कैपिलरी के बाद वेन, और दोबारा वेन जाएगी कैपिलरी के अंदर, दोबारा वेन जाएगी कैपिलरी के अंदर। नॉर्मली आर्टरी कैपिलरी में तब्दील होती है और कैपिलरी वेन बन जाती है। इसमें क्या हुआ, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी वेन बनी, और वेन दोबारा कैपिलरी में कन्वर्ट हो गई, फिर दोबारा वेन, कैपिलरी से वेन्यूल, और वेन्यूल से वेन और हार्ट। तो यहाँ पे 2 कैपिलरी, मतलब एक कैपिलरी ये रही और दूसरी कैपिलरी बेड ये रहा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है ये अब समझना। ये इसलिए होता है ताकि, ये होता है सिर्फ लिवर के हिस्से में ना। होता क्या है कि आपका ना हिपैटिक कहते हैं लिवर को ही है। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये आपकी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आपका पेट समझ लो एक तरीके से। इंटेस्टाइन से खून आया कैपिलरी में, ये आपका इंटेस्टाइन है यहाँ पर। ठीक है, इंटेस्टाइन से खून लिया हमने, खून चले गया कैपिलरी में, ये कैपिलरी से वो खून गया वेन में। कौन सी वेन, पोर्टल वेन। कौन सी वेन, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहेंगे लिवर की वेन। तो इंटेस्टाइन से खून गया कैपिलरी में, कैपिलरी से गया पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन उस खून को दिल में ले जाने के बजाय ले गई लिवर में। ये है लिवर आपका, यहाँ पर क्या है, लिवर आपका। तो ये बना है हमारा पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बन गया। इंटेस्टाइन से कैपिलरी से हिपैटिक पोर्टल वेन निकली जो कि गई लिवर में, लिवर में बनी कैपिलरीज। अब लिवर में जो सारा खून है ये डिटॉक्सिफाई होता है, इसी वजह से लिवर में जाना ज़रूरी है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो पॉइजनिंग है, तो वो लिवर में जाके थोड़ा डिटॉक्सिफाई हो जाए। फिर लिवर से हमारे पास निकलेगी हिपैटिक वेन। ठीक है, अब कौन सी निकली, हिपैटिक वेन, और वो जाएगी फिर आपकी इंफीरियर वेना कैवा में। ये आपकी इंफीरियर वेना कैवा, और हमें पता है इंफीरियर वेना कैवा कहाँ जाती है, दिल में। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा थी ना। तो ये हमारा एक वाहिद पोर्टल सिस्टम वाहिद है जिसमें 2 कैपिलरीज बनती हैं। ठीक है, फिर हमारा रीनल सर्कुलेशन आसान है, वो सर्कुलेशन या वो ब्लड सप्लाई जो किडनी में जा रहा है, बस ये बहुत आसान है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़ हमने पढ़नी है कि ब्लड प्रेशर हमने पढ़ना है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, मैंने आधे से ज़्यादा बता दिया है। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि वो फोर्स जो कि ब्लड आर्टरी पर लगा रहा है। ठीक है, यह आपकी आर्टरी है और ये आपका ब्लड आ रहा है, तो ब्लड एक फोर्स से आ रहा है ना, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर जनरेट होता है। तो ये जो ब्लड है ये इस आर्टरी पर एक प्रेशर लगा रहा है। ठीक है,
ये तो इस प्रेशर का नाम ही ब्लड प्रेशर होता है। जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होता है उन वो ख़तरनाक क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये आर्टरी को बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो डैमेज कर देगा। जाहिर बात है, क्योंकि ये दीवारों पर लग रहा है ना, आर्टरी की वॉल पर ये प्रेशर लग रहा है, तो बहुत प्रेशर ज़्यादा हो गया तो आर्टरी को डैमेज कर देगा और आर्टरी रप्चर हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है। हम किससे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। जो हमारी नॉर्मली ब्लड प्रेशर की मशीन होती है ना, उसको ये नाम है, स्फिग्मोमेनोमीटर। कहाँ पे मेजर करते हैं? हमारे जो आपने देखा होगा बल्कि डॉक्टर के यहाँ जो आर्म पर ब्रेकियल आर्टरी होती है उसको मेजर करते हैं। नॉर्मल इट शुड बी 120/80। ठीक है, हमने दो हिस्से पढ़े ना, सिस्टोल और डायस्टोल। तो हमारे पास द नॉर्मल प्रेशर शुड बी 120/80। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो 120 का प्रेशर होना चाहिए, और जब हार्ट रिलैक्स करे तो 80 का प्रेशर होना चाहिए। तो ये याद रखना, सिस्टोल प्रेशर शुड बी ऑलवेज 120 एंड डायस्टोल प्रेशर शुड बी ऑलवेज 80। ये हमारी क्लास ख़त्म हुई।